दोस्तों आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं ना वो वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि साउंड पे, जबकि साउंड हमारी वीडियो की आत्मा होती है। सपोज करिए आपने एक वीडियो शूट किया, वो है 4K क्वालिटी का। आप चाहे उसमें ड्रोन शॉट डाल दो, चाहे उसमें आप कितना भी अच्छा स्लोमो वीडियो डाल दो, बट अगर उसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रही है या तो उस वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो ख़राब है, तो वो वीडियो कुछ नहीं दोस्तों, एक CCTV कैमरे के फुटेज के बराबर है। और ऑडियंस भी बोलेगी भाई छोड़ो इसकी वीडियो, चलो चलते हैं हम मीम देख लें। तो दोस्तों आप चाहे कितना भी महंगा वो ले लो इक्विपमेंट, अगर आपको साउंड रिकॉर्डिंग की टेक्निक नहीं पता है तो आप कभी भी अपनी वॉइस को अच्छी नहीं कर पाओगे एडिटिंग में। आपको केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है 3 चीज़ें, चलिए जानते हैं। जब भी आप रिकॉर्ड करें तो एक शांत वातावरण में रिकॉर्ड करें। अपने रूम को कर लो लॉक, AC को कर दो बंद, पंखे को कर दो बंद। और जो दूसरा पॉइंट है, आप जब भी रिकॉर्ड करते हो तो ध्यान दो कि उसमें एको ना आए। एको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एकॉस्टिक फोम्स आते हैं जो साउंड के एको को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारी साउंड्स होती हैं उसकी वेव होती हैं, वो ट्रेवल करती हैं। सपोज करिए अगर मैं खाली रूम में बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने कुछ भी बोला, अगर वो रूम खाली है तो जो मेरी साउंड की वेव है वो ट्रेवल करके टकरा के वापस आएगी और वो एको क्रिएट करेगी। तो इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, एकॉस्टिक फोम का यूज़ करते हैं। बट अगर आपके पास एकॉस्टिक फोम नहीं है, अगर उतना आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप करिए जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करने जाते हो ना, तो आप कबर्ड के सामने खड़े होकर ऑडियो रिकॉर्ड करो। उसमें अगर आपके कपड़े हैं वो भी एकॉस्टिक फोम का काम करते हैं। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो 10 सेकंड हमेशा चुप रहिए, ताकि आपका माइक आसपास के नॉइस को रिकॉर्ड कर ले, जो हम आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने तीनों स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया है। जो बचा कुचा काम है उसको हम सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ देते हैं। और सॉफ्टवेयर में कोई महंगा यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑडासिटी। अगर आपने ऑडासिटी डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और बात दोस्तों, अगर आपके पास माइक अच्छा नहीं है तो आप फ़ोन का भी माइक यूज कर सकते हो। इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना बोया का माइक ले लो, बहुत अच्छा माइक है। इसको मैं करीबन 3 या 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत परफेक्ट माइक है ये। तो चलिए सीधा चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम करते हैं साउंड की एडिटिंग। दोस्तों जब आप ऑडासिटी इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको कर लेना है फाइल में जाके अपनी जो ऑडियो है इसको इंपोर्ट। जब आपकी ऑडियो इंपोर्ट हो जाएगी तो आप पूरी ऑडियो को करिए सिलेक्ट। आप इफेक्ट पे जाइए, वहाँ पे जाइए इक्विलाइजर और फिल्टर्स में। फिर आप आ जाएंगे फिल्टर कर्व EQ में। फिर वहाँ पे आएगा एक ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हो प्रीसेट एंड सेटिंग्स का, उसके नीचे आ जाइए फैक्ट्री प्रीसेट में। उसमें हम जाके कर देंगे अपनी ऑडियो का बेस बूस्ट। दोस्तों बेस बूस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी आवाज़ है उसमें थोड़ा भारीपन आए। जब बेस बूस्ट हो चुका है तो हम वापस से क्लिप को अपनी सिलेक्ट करेंगे, वापस से इफेक्ट में जाएंगे, EQ एंड फिल्टर्स में जाएंगे, फिल्टर कर्व EQ खोलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रीसेट एंड सेटिंग में, फैक्ट्री प्रीसेट पे क्लिक करके इस बार हम कर देंगे ट्रिपल बूस्ट, ताकि हमारी जो वॉइस है वो क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्पी आए। ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद दोस्तों हम वापस से अपनी क्लिप को फिर से सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम जाएंगे इफेक्ट्स में, अब जाएंगे वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में। अब हम वहाँ पे जाके कर देंगे अपनी वॉल्यूम को नॉर्मलाइज। जब ये नॉर्मलाइज वाला स्टेप हो जाता है दोस्तों, फिर से हम जाएंगे इफेक्ट में, वॉल्यूम एंड कंप्रेसर। इस बार हम कर देंगे अपनी वॉल्यूम को कंप्रेस। अब ये दोनों स्टेप करने के बाद दोस्तों फिर से हम जाएंगे इफेक्ट में, वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में। इस बार हम लगा देंगे अपनी क्लिप पे लिमिटर। तो दोस्तों यहाँ तक आपने कर लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको 10 सेकंड चुप रहना है, ताकि वॉइस जो है आपकी बैकग्राउंड नॉइस है, जो आपके आसपास की इन्वायरमेंटल वॉइस है, वो ताकि आपका माइक कैच कर ले। अब हम करेंगे नॉइस को रिमूव अपनी क्लिप से। नॉइस रिमूव करने के लिए दोस्तों हम अपनी क्लिप का वो 10 सेकंड वाला पार्ट को करेंगे हम सिलेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे नॉइस रिमूवल पर, फिर हम आ जाएंगे नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर में। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे गेट नॉइस प्रोफाइल। अब हम वापस अपनी क्लिप पे आएंगे, कर देंगे Ctrl A ताकि सिलेक्ट कर लेंगे हम सारी क्लिप। उसके बाद हम दोस्तों वापस से जाएंगे नॉइस रिमूवल में। इस बार हम कर देंगे नॉइस रिडक्शन। एक बार हम क्लिक करेंगे, देखेंगे दोस्तों कुछ सेकंड अपना प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद हमारी जो वॉइस है उसमें से सारी बैकग्राउंड नॉइस हटा देगा। दोस्तों ये स्टेप करने से अगर आपकी बैकग्राउंड नॉइस फिर भी रह गई है कुछ, तो इस स्टेप को वापस आप रिपीट कर सकते हो। सेम नॉइस प्रोफाइल को सिलेक्ट करो और वापस रिडक्शन कर दो। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको हम बार बार नहीं करेंगे, इससे हमारे वोकल्स पे भी फर्क पड़ेगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 बार कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आज हम इस ऑडियो को करेंगे एडिट इन ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। हेलो दोस्तों, आज हम इस ऑडियो को करेंगे एडिट इन ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये थी साउंड एडिटिंग पे थ्रू PC। अगर आपको मोबाइल से भी साउंड एडिटिंग करना है तो नीचे कॉमेंट करिए, उसका भी एक सॉफ्टवेयर है, उस पर कैसे साउंड एडिटिंग करते हैं उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, चाहे आप PC पे करो चाहे आप मोबाइल पे, बस 19-20 का फ़र्क रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो, इमेज से एनिमेट कैसे करते हैं कोई वीडियो, अगर उसकी आपको एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है इमेज टू वीडियो जनरेटर का।
और उस पर कैसे ही बता रखा है कि अगर आपका यूट्यूब मोनेटाइज भी नहीं है तो आप उससे कैसे पैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे आ रही हुई वीडियो एनिमेशन की, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग।